हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर कई तरह की सूचनाएं, प्रेरक प्रसंग और जो भी हम लोगों के लिए उपयुक्त होता है उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं ताकि एक समझ बना सकें, एक अच्छी प्रेरणा ले सकें। आज हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे कि किसी भी जाति का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो इन बातों पर आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला जो आइकन बना हुआ है उसको दबाकर ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो समय पर पहली बार आपको ही मिले। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चर्चा में कि क्या भेदभाव करना उचित है। उनके साथ जो हमारे समाज को बनाने में एक तरह से कर्तव्य करने में कभी पीछे नहीं हटे, तो किसी के प्रति उनके द्वारा किए गए एहसानों को भुलाना नहीं चाहिए। ये हमारे नियम के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। हमको सबका सम्मान करना चाहिए। ये जाति, ये वर्ण है क्या? ये तो बस एक व्यवस्था है जो हमारे समाज को चलाने के लिए बनाई गई है। ईश्वर के द्वारा ये सब निर्मित नहीं है। सब कुछ मानवीय रूप से बनाया गया है, मानव निर्मित है। इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने जो बनाया है वो मानव तो एक जैसा ही है। सभी मानवों को एक सांचे में ढाल करके ही बनाया है। रूप थोड़ा सा, डिजाइन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन सभी मानव में दो आँखें, एक मुंह, दो नाक, दो हाथ, दो पैर ही तो दिए हैं। नॉर्मल व्यक्ति तो सारे एक जैसे ही हैं। जिस तरह से हमारे में वो फीलिंग आती है, जिस तरह से हमारे अंदर आत्मा है, वैसे ही अन्य लोगों में भी वैसा ही जीव आत्मा निवास करती है। इसी कारण से यहाँ पर ईश्वर को एक मान करके उनके द्वारा निर्मित सभी जीव जंतुओं को हम लोग भाई बहन और एक समान मानते हैं, संतति मानते हैं। ईश्वर के संतति हैं हम लोग, ईश्वर के संतान हैं हम लोग। जब एक ही व्यक्ति के संतान होंगे हम सब, तो हम सब एक रिश्ते में भाई बहन की तरह होंगे, एक लेवल में होंगे। फिर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। इसलिए हम सबको एक दूसरे के प्रति जो द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, मार काट करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हमारे लिए ये मानवता के लिए ये खिलाफत करने जैसा है। मानव के लिए ये स्वभाव का नियम नहीं है। स्वभाव बस जो है, हम लोग अच्छे तरफ भी जा सकते हैं और गलत तरीके की तरफ जा सकते हैं। अब हमारा झुकाव, हमारी संगत किस तरफ है, ये उस पर निर्भर करता है कि हमने क्या सीखा है। हम अगर अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे लोगों का संपर्क करेंगे, साधु संतों का संपर्क रहेगा, तो ज़रूर है, निश्चित है ये कि साधु संतों के सहयोग से, सद्ग्रंथों के अनुभव से, पठन पाठन से हमारे अंदर उचित संस्कार उत्पन्न होंगे और हम एक तरह से सभ्य मानव बन सकेंगे। अगर हमारे ऊपर गलत लोगों का साया पड़ जाए, हम कुछ गलत लोगों के साथ संगति करने लगें, तो निश्चित है कि उसका असर कुछ हो जाएगा। कहा गया है कि काजल की कोठली से जो निकल जाते हैं घुस करके और बिना कालिख लगे निकल गए, तो ये महानता है। काजल के चारों तरफ कालिख लगा हुआ है, हम निकलेंगे कहीं ना कहीं टच हो ही जाएगा। तो संगत का ये असर दिखाता है। तो चलते हैं, जातियों के अपमान नहीं करने चाहिए, इस विषय पर ये एक लेख है। इस लेख को हम लोग समझते हैं। छोटा सा लेख है, इसको हम लोग पढ़ करके इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें जो बात कही गई है वो सही है अथवा गलत। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चार हैं। इसको क्रम से कहेंगे तो हायरकी ये है, ऊपर से नीचे की ओर एक मानवता में, हमारे मानव जातियों में
एक ये भावना बनाई गई है। सनातन धर्म के लिए विशेष रूप से भारत में ये व्यवस्था है कि इस कैटेगरी में अगर देखें तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। शरीर में देखें तो कहा गया कि ये सर्वभाग जो है ब्राह्मण है, ये भुजाएं जो है वो क्षत्रिय है, और पेट जो हमारा है भरण पोषण करने वाला वो वैश्य है, और पैर जो है नीचे वो शूद्र है। क्या हमारे शरीर का कोई अंग निकम्मा है, छोटा बड़ा या कम ज़्यादा महत्व रखता है? नहीं। इस बात को जानते हुए भी हम लोग भेदभाव करते हैं कि ब्राह्मण जो सर है ये ऊंचा है, ये पक्षपात करता है, इनको सब कुछ प्रेफर मिलता है। पैर जो सबसे नीचे है उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और वो सबसे नीच प्राणी है। सबसे उच्च ब्राह्मण और सबसे नीच शूद्र है। ये गलत भावना कहाँ से आई? क्या ये सही है? जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति के अंदर ये सारे जीवों का, सारे अंगों को समाहित कर रख, उदाहरण के रूप में समझाया जाता है कि सभी अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से समाज में सभी जाति के लोग भी महत्वपूर्ण हैं। सबका अपना महत्व है। जाति किस लिए? तो कर्म के लिए, काम के लिए। कर्म के आधार पर ही जाति का निर्धारण किया गया था कि ये काम करोगे भाई तो ये जाति के आप कहलाओगे। तो जाति फिक्स नहीं था, कर्म करने वाले कर्म के आधार पर उस जाति के नाम गिनती होते थे। तो जातियों में परिवर्तन होता था। व्यक्ति अपने को जिस लायक वो निपुण कर पाता था, जिस काम के लिए वो अपने को तैयार कर पाता था, वो उस जाति में शामिल हो जाता था। इसके हमारे यहाँ कई उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो संत हो, भगवंत हो, या फिर राजा महाराजा हो, ऋषि मुनि हो। ये जातियों में ट्रांसफ़र हुआ है। शूद्र से भी ब्राह्मण बने हैं, वैश्य से भी आगे बढ़े हैं, ब्राह्मण से भी नीचे लोग आए हैं। तो ये क्रम उल्टा पुल्टा कई बार हुआ है। आपको भागवत कथा में यहाँ पर ये सब उदाहरण मिल जाएंगे कि ऐसे किसी ऋषि मुनि का क्या उदाहरण कुछ है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है? तो हाँ, हुआ है। आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग संक्षेप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ कर्म पर आधारित है और जन्म पर आधारित नहीं है। बाद में इसको जन्म पर आधारित बना दिया गया। अभी भी आप लोग देखेंगे कि जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो ब्राह्मण हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो जो भी आप विद्वान कैटेगरी में, जो पढ़े लिखे समाज के अभी सभ्य हैं, एजुकेटेड पर्सन, प्रबुद्ध वर्ग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उनको ब्राह्मण कह सकते हैं आप। चाहे वो शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, जो एजुकेशन में है वो ब्राह्मण है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो माइंड का उपयोग करते हैं। उसी तरह से क्षत्रिय जो कहा गया है, पहले क्षत्रिय का काम था रक्षा करना। आज के समय में रक्षा करने का काम पुलिस प्रशासन का है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का है। तो ये आज के समय का क्षत्रिय है। नाम बदल गया है, काम तो वही है, रक्षा करना। बुद्धता को दिखाने वाले ब्राह्मण, रक्षा करने वाले क्षत्रिय, और भरण पोषण करने वाले, पेट की पूजा करने वाले, खाने पीने की व्यवस्था कराने वाले, जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, ये सारे कौन हैं? तो वैश्य हैं। और 4th ग्रेड वाले जितने भी एम्प्लॉई हैं और जो भी एक दूसरे का सेवा करते हैं, इससे या सेवा भावना से कोई काम करते हैं, तो सब शूद्र हैं। तो क्या छोटे हो और क्या बड़े, हम लोग भेदभाव करते हैं। एक ऑफिस में भी आप जाके देखेंगे तो एक जो उच्च चेयर पर, बड़े चेयर पर बैठते हैं, वो ऑफिसर रैंक के पदाधिकारी होते हैं, वो ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, वो ज़्यादा पावर वाले होते हैं, तो उनको आप ब्राह्मण कह सकते हैं। उनसे नीचे जो होते हैं 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड के क्लर्क होते हैं, उनको आप क्षत्रिय और वैश्य कह सकते हैं। गार्ड जो होता है क्षत्रिय होता है, ये कह सकते हैं। और जो उस ऑफिस में प्यून होते हैं, चपरासी होते हैं, उनको आप शूद्र कह सकते हैं। और ये हायरार्की उस ऑफिस में मेंटेन होता है। ब्राह्मण जो कहता है सबको सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रयोग करके कहता है, बुद्धि का ये प्रयोग करता है। चपरासी की बात को ऑफिसर माने, ये कोई जरूरी नहीं है।
तो क्या यहाँ पर भेदभाव हो रहा है? इस व्यवस्था को हम आज स्वीकारते हैं, सब मानते हैं। हम ग्रुप डी के लिए भी प्रयास करते हैं, हम ए ग्रेड प्रोफेसर के लिए भी प्रयास करते हैं। चाहे नौकरी जिस चीज़ में हो जाए, हम आज जॉब चाहते हैं, आज हम सर्विस चाहते हैं, आज हम काम चाहते हैं। काम के बदले हमको पैसे मिलते हैं। ये अलग बात है कि पैसे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते हैं, काम पद के आधार पर हमको काम मिलता है। हम किस पद पर नियुक्त हुए हैं उसी पद के अनुरूप हमको काम मिलता है। यानी पद और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। प्यून में हम बहाली हुए हैं चपरासी में, तो हम चेयर पर बैठ करके आदेश नहीं करेंगे, हम किसी का आदेश का जो हमारे बड़े पदाधिकारी उनका पालन करेंगे। ये काम हो जाता है, पद के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसको समझना है। अब ये जन्मगत नहीं है, वंशानुगत ये नहीं होता है कि चपरासी का बेटा चपरासी ही रहेगा। चपरासी का बेटा भी ऑफिसर बन सकता है। ये छूट है ना, ये स्वीकार करते हैं ना कि आज की व्यवस्था में, ये परिवर्तनशील समाज में इस तरह की बातें हैं। बाप प्रोफेसर है तो बेटा प्यून हो सकता है, बेटा या बाप प्यून है तो बेटा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकता है, कोई रोक नहीं है। जिस तरह से आज के समाज में ये ट्रांसफरेबल जॉब है, एक दूसरे में हम अपनी क्वालिटी को बदल सकते हैं, हम कुछ नया गुण सीख करके नया काम करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो जिस तरह से आज हम ये सब कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि पुराने समय में हमारी जब संस्कृति उन्नत थी तो यही व्यवस्था थी। उस समय नाम अलग था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरह के पद थे। इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति उस पद के अनुरूप कर्म करते थे। उस पद पर नियुक्त कौन होंगे? तो जो उसके लायक होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाना पड़ता है, उसको संघर्ष से पाते हैं, हम तब करके पाते हैं। आज ही विद्यार्थी कोई पढ़ करके ही प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या चपरासी बने, क्लर्क बने, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी नौकरी आप लेते हैं तो पढ़कर ही तो लेते हैं। टीचर बने, कुछ भी बनिए आप, तो पढ़ना ही तपस्या है, वही संघर्ष की कहानी है। आप पढ़ लिख करके, ट्रेनिंग करके आप जो अपने अंदर है एक निपुणता हासिल करते हैं कि आपने इस काम में दक्षता हासिल की है, ये काम करने में आप समर्थ हो गए, आपने ये काम सीखा है। जब वो काम सीख लिए तो उस काम के अनुरूप जो पद है, उस पद पर आप नियुक्त होने के लिए योग्य हो गए, एलिजिबल हो गए। और जैसे एलिजिबल हुए, अब उस पद पर आपकी नियुक्ति होती है और वो काम करते हैं आप जी सर्विस के समय तक। तो ये चीज़ हमारे यहाँ संस्कृति में भी बताया गया है, ये कोई अलग नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, जब तक ये इस तरह से ओपन माइंडेड है। लेकिन बुरी बात ये तब हो जाती है जब डॉक्टर के बेटे डॉक्टर, प्रोफेसर के बेटे प्रोफेसर, क्लर्क के बेटे क्लर्क और चपरासी के बेटे चपरासी ही बनने लगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, तब ये बुरा है। क्योंकि हर व्यक्ति में एक ही गुण नहीं होता है। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चल रहा है तो उनको मौका नहीं दिया है, उनको दबाया गया है, ये होता है। या जो ऑफिसर के बेटे ऑफिसर हो रहे हैं, उन्होंने किसी का अधिकार भी छीना है, ये भी हो सकता है। तो पारदर्शिता आवश्यक है, पारदर्शिता नहीं होना ये बुराई है। जन्मगत अथवा वंशानुगत बना देना ये बुराई है, इसको मिटाने की आवश्यकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि फला का बेटा जो पद वाले हैं वही पद पे बनेगा। आज भी हम कई देखते हैं कि बड़े अफसर के बेटे अगर अनुकंपा पर उनकी नियुक्ति होती है पिताजी मरने पर, तो वो उसी ग्रेड पर बहाली नहीं होती है, वो स्टूडेंट जो बहाली होने वाली है उसकी योग्यता पर उसकी बहाली होती है और कम ही लेवल पर होता है। इसको हम लोग समझते हैं। भारत को बनाने में किसका हाथ है? तो कोई भी काम करेगा मजदूर वर्ग करता है, शूद्रों का है। भारत को बनाने का काम शूद्रों ने किया है। शूद्र कहने का मतलब बुरा है ऐसा बात नहीं है, नाम था शूद्र, जिसको आज हम लोग लेबर कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं। तो मजदूर का अर्थ बुरा इंसान थोड़ा ही होता है। मजदूर तो कोई भी हो सकता है, हम भी मजदूरी कर सकते हैं। मजदूर का कोई जात नहीं होता है, किसी जाति से नहीं। मजदूर का बेटा मजदूर ही होगा, ये कोई जौहरी तो नहीं है। तो मजदूर कोई भी हो सकता है। आज के समय में जब आप फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे तो वहाँ कोई जौहरी नहीं है,
कि कुछ नीच जाति के लोग होंगे, जिसको आज नीच जाति के लोग कहते हैं, उसी के मजदूर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहाँ पर उच्च जाति के लोग भी मजदूरी करते हैं अगर उनमें कोई निपुणता, कोई दक्षता या कोई गुण नहीं है तो। आज भी हम लोग कहते हैं नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो जाओगे दिल्ली कमाने के लिए, डेली ढोगे, पोटली ढोगे, सर पर बोझा ढोना पड़ेगा। ये काम है जो सबसे लो क्वालिटी के, बिना कुछ ट्रेनिंग के आप कर सकते हैं। तो करो, काम चाहिए। और काम करने नहीं आए तो क्या काम कर सकते हैं? तो बोझा तो ढो सकते हैं, सर पर लीजिए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाइए। बस सिंपल एक काम है और इस काम को सिंपलिसिटी के आधार पर कम, ये बिना निपुणता का, इसलिए कम वेतन मिलेगा। तो सीखना है तो कुछ न कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप में एक हायर ग्रेड का अनुभव होगा और पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब आप उच्च पद पर आसीन होंगे। बचाने में क्षत्रियों का योगदान रहा है। भारत को बचाने में, भारत को संरक्षित करने में और इसकी देखभाल करने में क्षत्रियों का योगदान रहा है। संवारने में ब्राह्मणों का योगदान रहा है कि कैसे इसको सुंदर बनाया जाए, कैसे इसको सजाया जाए, ये सब काम ब्राह्मणों ने किया है। और आगे बढ़ाने में, भारत को आगे बढ़ाने में, उन्नति के शिखर पर ले जाने में वैश्यों का भी योगदान कम नहीं है। चारों लोगों ने मिलकर के, चारों वर्णों के लोगों ने मिलकर के भारत को विश्व गुरु बनाया, भारत को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया था। कहा गया है कि वह क्षत्रिय जिनकी 18 साल के ऊपर की नस्ल ही एक समय जिंदा रहना बंद हो गई थी। मतलब क्षत्रियों में 18 साल से ऊपर कोई क्षत्रिय नहीं बचा था, सब खत्म। जो बच्चे भी बड़े होते थे तो 18 साल पार नहीं कर पाते थे, उसके पहले ही वो खत्म हो जाते थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों का काम रक्षा का था, रक्षा करना। रक्षा किससे? तो दुश्मनों से। रक्षा किससे? जो आक्रमणकारी थे उनसे। और ये काम क्षत्रियों ने जान पर खेल करके किया था। क्या उसके महत्व को हम कम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक कहावत भी बनी थी। एक कहावत है कि 12 बरस लोग कोकर जीवे, 12 बरस तक जो है कुत्ता जीते हैं, और 16 लौ जिए सियार, और 16 साल तक सियार जीते हैं। 12 बरस लौ कुकर जीवे और 16 लौ जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीते हैं। आगे जीवे को धिक्कार, और जो आगे भी जीते हैं, सिर्फ जीने के लिए जीते हैं, उनको धिक्कार है कि आक्रमणकारी आते हैं, लूट के चले जाते हैं और आप जीते ही रह गए, देखते ही रह गए। आपने लड़ा नहीं, आपने बचाने का प्रयास नहीं किया। जो बचाने के लिए प्रयासरत रहता है क्षत्रिय तो वही है। ये कहा गया कि क्षत्रियों ने अपने जान पर खेल करके इस भारत की रक्षा की है। ऐसे सर कटवाने वालों का क्या अपमान करना सही होगा? तो किसी भी तरह से यह सही नहीं माना जा सकता है। इसी तरह से कहा गया है क्षत्रियों का ये योगदान है। फिर कहा गया कि जब सल्तनत काल शुरू हुआ तो ब्राह्मणों ने घर में ही गुरुकुल खोल दिए, क्योंकि सल्तनत काल में फिर हमारे शिक्षा व्यवस्था पर उसमें चोट हुई और यहाँ के जो खुलेआम पढ़ाई होता था उस पर तोड़ फोड़ हुआ। आपने देखा ही होगा, इतिहास पढ़ा ही होगा कि कई मंदिर हमारे यहाँ, कई गुरुकुल आश्रम, कई विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ ज्ञान के अलख जगाते थे, शिक्षा का माध्यम बने हुए थे, पूरे विश्व के लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उनको आक्रमणकारी ने आ करके तोड़ फोड़ कर दिया, आग लगा दिया गया। सारे गुरुओं को जो शिक्षक थे उनको काट दिया गया। ऐसा विध्वंसक नीति अपनाए कि शिक्षा में कुछ भी जो प्रसार प्रचार हो रहा है उस बंद हो जाए और यहाँ के लोग अज्ञानी अंधकार में रहने लगे। ये काम हो रहा था। तो वैसे स्थिति में, वैसे जब राजाओं का, वैसे सल्तनत काल में जब जो भी ऊपर से आदेश कर रहा था, शासन कर रहा था, वो जब व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया, तो शिक्षा कैसे पनपता? नेक्स्ट जनरेशन में कैसे शिक्षा जाता? जो शिक्षित था मरने लगा,
तो फिर वहाँ पर एक व्यवस्था कायम हुई, एक व्यवस्था दिमाग में लाया गया। जो विद्वान थे उन्होंने उससे भी बचने का रास्ता निकाला। क्या निकाला? कि छिप करके पढ़ाने लगे। नहीं बताते थे कि हम शिक्षक हैं, हम गुरु हैं और हम पढ़ा रहे हैं। छिप करके पढ़ाने लगे। स्कूल विद्यालय जो हैं, गुरुकुल आश्रम जो हैं वो बंद हो गए और धीरे धीरे अब छिप करके पढ़ाने के लिए घर में ही बच्चे को रखने लगे और घर में ही पढ़ाने लगे। इस तरह से गुरुकुल घर में ही प्रारंभ हुआ। चोरी छिपे बच्चों को पढ़ाया करते थे ताकि आक्रमणकारी को पता न लगे कि हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पता लगते ही गुरु और शिष्य सबको मार डालते थे। तो इसलिए बताना ये उचित नहीं था। वेदों शास्त्रों को जला दिया गया था। कोई किताब लिखा हुआ रहता था तो उस ग्रंथ को जलाने का, फाड़ने का काम करते थे आक्रमणकारी। तो फिर कैसे उसको बचाया जाए? तो कहा गया कि ब्राह्मणों ने ये नियम निकाल दिया और उसको बचाने का एक अनूठा व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया? कि शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। जो मोटे मोटे ग्रंथ थे उसको याद कर लिया कि किताब फाड़ लेंगे, हम फिर लिख लेंगे, हम फिर पढ़ा देंगे, मौखिक रूप से पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ मौखिक रूप से शिष्य और गुरु के बीच संवाद के माध्यम से पढ़ाने का कार्यक्रम चालू हुआ। ये भी तो एक नया टेक्निक है, एक नया इजाद हुआ, नई एक तरह से आविष्कार हुआ पढ़ाने का सिस्टम। एक बार घर में गुरुकुल चलाने वाले एक ब्राह्मण को दिल्ली के सुल्तान ने लकड़ी की मूर्ति के साथ जिंदा जलाकर मार दिया। एक बार पकड़ा गया एक ब्राह्मण कि ये घर में रहकर बच्चों को पढ़ाता है। तो सज़ा क्या मिला? उसको लकड़ी के साथ बांध करके जला दिया। लकड़ी जलेगा तो ये ब्राह्मण भी जलेगा। ऐसी पनिशमेंट मिला कि कोई अन्य लोग इसकी हिम्मत ना कर सके। लेकिन फिर भी इस विषम परिस्थिति में भी इस शिक्षा के अलग को जगाए रखना क्या कम चुनौतीपूर्ण था? नहीं। कहा गया है उस समय कि ब्राह्मण के सामने शर्त रखी गई थी कि धर्म त्यागो या मरने के लिए तैयार रहो। या तो तुम छोड़ दो इस तरह के पढ़ाने लिखाने का काम, या नहीं तो फिर पकड़ाओगे तो हम मारेंगे ही, इसी तरह जलाकर मारेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि भस्म होना स्वीकार है, धर्म बदलना स्वीकार नहीं है। हमें न धर्म बदलेंगे और न कर्म छोड़ेंगे हम। भले वो चोरी छिपे ही कर्म करते थे, धर्म कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, पढ़ाते लिखाते थे। ब्राह्मणों का काम विद्वता का प्रसार प्रचार करना था लोगों में और ये ट्रांसफ़र करना था अपने ज्ञान को। कहा गया है श्लोक में कि जब हम विद्या को देते हैं, दान करते हैं, तो विद्या बढ़ता है, घटता नहीं है। दान देने से धन घटता है, धर्म नहीं घटता है, विद्या नहीं घटता है। तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहा, चाहे वो जिस रास्ते भी हो, चोरी छिपे ही हो। तो कहा गया कि ऐसी धर्मभक्त जाति जो ब्राह्मण हैं उनका अपमान करना और वेदों और मानवता को जिन्होंने रक्षा किया, क्या उसका अपमान करना ये नहीं है? अगर हम ब्राह्मणों का अपमान करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके द्वारा किए गए जो विद्वता का जो ये शिखर अभी लौ जल रहा है, हम भी जो पढ़ लिख सके, ये ज्ञान कहाँ से आया, कैसे हमारे तक पहुँचा, उनको उसने बचा के रखा था। अगर हम उस ब्राह्मणों का अपमान करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सबका अपमान करते हैं, उस वेदों का भी अपमान करते हैं, उनके द्वारा मानवता के अपमान करते हैं। हम किसी मानव को मानव अब नहीं समझते, हम भी हैवान हो गए हैं। तभी तो हम किसी के द्वारा किए गए आसान को नहीं मानते हैं। हमसे ज़्यादा कृतज्ञ कौन होगा? हमको तो कृतज्ञ होना चाहिए उन जैसे महापुरुषों का, जिन्होंने उस विषम परिस्थिति में भी जल कर मर कर के भी इसको बचा के रखा। ब्राह्मणों के कारण ही आज सनातनी संस्कृति जीवित है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर है कि नगर सेठों और राजाओं में अनबन क्यों होती थी? क्या आप जानते हैं कि सेठ और राजा क्यों लड़ते थे? उनमें क्यों कुछ खटपट होता था? मंदिर बनाने को लेकर तथा दान देने को लेकर झगड़ा होता था, कुछ बहस होता था, कुछ मतभेद होता था। राजा कहता था कि मंदिर का खर्चा मेरा, तो सेठ नाराज होता था कि आप राजा हैं तो अपनी मर्जी करेंगे। राजा
जो होते थे रक्षा करते थे, लेकिन धर्म कार्य को भी वो प्रेरित करते थे। कहते थे कि यहाँ मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए खर्च होता है, खर्च कहाँ से आएगा? तो वो कुछ सेठों से, जो सेठ होते थे, धन्ना सेठ कहिए, जो पैसे वाले होते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे। तो वो नहीं देना चाहते थे तो उनको अनबन होती थी उनसे, या फिर आदेश करते थे, आदेश पालन करना पड़ता था, तो मन ही मन उनके प्रति बुरा भाव ही कभी कभी होता था। कई सेठ स्वेच्छा से दान करते थे, कुछ लोग दबाव में आकर दान करते थे और कहते थे कि राजा हैं तो क्या हुआ, आप मनमर्जी करेंगे। आज ही आप देख लीजिए, आज के समय में जो सरकार होता है और बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, वो जो पूरे विश्व का संचालन करते हैं, एक अमीर में गिनती होती है जिनकी, वो सरकार को क्या सोचते होंगे। सरकार के कहने पर वो करते हैं, कभी कभी मजबूर होकर करते हैं, लेकिन सरकार को बदलने की भी हैसियत वो रखते हैं। तो इस मंदिर में जो उस समय बना था या आज बनता है, धन जो है किसका लगता है? तो वैश्यों का लगता है, उन व्यापारियों का लगता है, उस बिजनेसमैन का लगता है। आज भी हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं तो उनमें जो व्यवसायी वर्ग के लोग होते हैं उनका ही ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं, तो पैसे का उपयोग भी वही कर सकते हैं, अपने बचत में से ही करते हैं, लेकिन दान धर्म वही कर पाते हैं। यही बात जो है दान दक्षिणा के समय भी लागू होती थी। ये एक शतरंज के खेल की तरह ही था, जिसमें कभी राजा जीतता था, कभी बनिया जीतता था, ये एक दूसरे पर हावी होता था कभी कभी। लेकिन जो भी है, यहाँ पर बनिया का, वैश्य का योगदान जो है वो कम नहीं होता है। ऐसे ही एक समय में हुआ था, चंद्रगुप्त चाणक्य से लेकर हल्दी घाटी तक के जो युद्ध हुए, और 1857 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, हर युद्ध में, इसके बीच में जितने भी संघर्ष हुए, आपने अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ा होगा तो उसमें बिजनेसमैन का बहुत ही योगदान था। वही कहा गया यहाँ पर कि हर युद्ध में वैश्यों ने अपनी अथाह संपत्ति राष्ट्र के नाम न्यौछावर कर दी थी, समर्पित कर दिए थे कि हम इस अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जो संपत्ति चाहिए, जो खर्च चाहिए, वो खर्च हम आंदोलनकारी को देंगे। इस तरह से यहाँ भी शासन और वैश्य में, बनिया में लड़ाई हुआ। कहिए उस समय जब अंग्रेज़ों के अंदर हम गुलाम थे, तो अंग्रेज उस समय क्षत्रिय थे, और उसके अंदर जो सभी व्यवस्था के लोग थे, तो वैसे भी उसके अंदर ही थे, उनको भी टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, तो वो भी उस राजा से परेशान थे अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों को इन्होंने युद्ध की सहमात का खेल हो रहा था, वैश्यों ने उसको नस्तनाबूद करने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये चाल चली भी, और भारत को आज़ाद कराने में उनका विशेष योगदान रहा, क्योंकि आंदोलनकारियों को वो मदद करते थे, पैसे से रहने के लिए जगह देते थे, छिपने के लिए, और भागने के लिए रास्ता देते थे, वो बचाते थे उनको। बनियों की बनाई लाखों धर्मशालाओं करोड़ों लोगों को सुख दे रही है। जितने भी धर्मशाला वगैरह बने हैं, आश्रम टाइप के, जहाँ पर मुफ्त में रहने की व्यवस्था होती है या कम से कम दामों पर रहने की व्यवस्था होती है। आज भी बड़े शहर जाएंगे तो आपको रहने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे आप? या तो आप होटल जाएंगे या फिर धर्मशाला जाएंगे। आप पैसे वाले होंगे, ज़्यादा पैसा आपके पास है, तो आप पहली प्रेफरेंस तो देंगे होटल को देंगे। होटल महंगा होता है, और जस्ट होटल के आसपास ही धर्मशाला भी होता है, जहाँ बहुत ही चीप रेट में, सस्ते रेट में आपको रूम मिल जाएगा, रहने की सारी सुविधा मिल जाएगी। थोड़ा सा पैसा कम है तो सुविधा कम रहेगा, लेकिन सुविधाएं वो व्यवस्था आपको मिलेगी, आपको रहने के लिए शरण मिलेगा। इसलिए यहाँ जो भी गरीब परिवार के लोग होते हैं, जब बाहर जाते हैं तो वो उन धर्मशालाओं को खोजते हैं जहाँ पर वो आसानी से कम पैसे में रहकर अपना काम करके लौट सके। तो उन धर्मशालाओं का जो निर्माण हुआ है वो वहाँ के सेठों ने किया है, बनियाओं ने किया है। वो अपने पैसे को दान धर्म के लिए लगाया है उसमें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हो उनको हम मदद कर सकें, उनको मदद करके उनको पुण्य मिलेगा, ये भावना उसके मन में रहती है। तो यही कह रहे हैं कि क्या ऐसे धर्म भक्त का, जो धर्मभक्त बनिया है, वैश्य है,
क्या इनका अपमान करना राष्ट्र, धर्म और मानवता का अपमान करना नहीं है? क्या इनका अपमान करना चाहिए? तो बिजनेसमैन का भी अपमान करना उचित नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे समाज के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर जाते हैं। आज हम जितने प्राचीन मंदिर देखते हैं वो किसने बनाए? देखते हैं जिस पर हम आज गर्व करते हैं कि हमारे भारत में ये जगह है, ये इसका इतना नाम है, विश्व विख्यात है ये, तो उसके बारे में कहा गया कि उसको बनाया किसने? कौन था इंजीनियर? इंजीनियर जो भी था, मजदूर था, मिस्त्री था, जो भी था, वो कौन था? अगर वो इंजीनियर, मजदूर, कारीगर धर्म से प्रेम नहीं करता तो क्या इतने भव्य मंदिर, इतने सुंदर कलाकृतियाँ बन पाती? ये जो उन्होंने अजूबा करके दिखाया है, नई कलाकृति को सामने रखा है, जब तक उसको उस कला से प्रेम नहीं था, उस धर्म से प्रेम नहीं था, तो उसने कैसे बनाया? चाहे वो निम्न क्वालिटी के लोग हों, शूद्र हों, हम तो मजदूर का जाति देख करके नहीं रखते हैं। मजदूर होता है जो वो काम कर सकता है। आज आप घर बनाइएगा तो क्या जाति देख करके मजदूर ढूंढते हैं? नहीं, आप पूछते हैं कि काम कितना अच्छा आता है, आप उसके काम की गुणवत्ता को देखकर उसको काम देते हैं। तो ये काम जाति देखकर होता नहीं है। तो वो जो शूद्र होंगे, जो मजदूर हैं, क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? उनके प्रेम भक्ति को क्या अपमान करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात ठीक नहीं है। इन्हीं मंदिरों और कलाकृतियों के कारण आज हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें उपलब्ध है विश्व विरासत के रूप में। तो क्या ऐसे शूद्रों का अपमान करना भगवान विश्वकर्मा का अपमान करना नहीं है? हमारे यहाँ जो भी निर्माण कार्य होता है विश्वकर्मा के नाम से किया जाता है, तो विश्वकर्मा का भी निर्माण कार्य जो होता है, चाहे वो मजदूर ही करते हों, तो मजदूरों का हम अपमान करके भगवान विश्वकर्मा का भी अपमान करते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। इस तरह से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये सभी सनातन धर्म और भारत देश की नींव है, आधार है, ये बेस है, ये अलग नहीं है, ये छोटा बड़ा नहीं है। अगर नींव ही ढह जाएगी तो फिर शेष कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनकी व्यवस्था जो है वो खराब नहीं है, बस हमारी सोच गलत है। इस व्यवस्था के अनुरूप काम करेंगे तो समाज सुदृढ़ बना रहेगा, मजबूत बना रहेगा, क्योंकि आधार ठीक रहेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बचेगा फिर। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सनातन और भारत धर्म को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको हमेशा एक प्रेरणा रख करके ये शिक्षा का उचित रूप से प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम कैसे एक दूसरे का सम्मान करें। आज के समय में भी जो अच्छे और उचित मानव हैं, जो समझदार मानव हैं, जो विद्वान हैं, सच्चे रूप से विद्वान, साक्षर या किताब पढ़ने वाले रट्टू विद्वान नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। विद्वान मानवता को समझने वाला होता है, वो छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं मानता है। इस भावना को वो महत्व देता है कि हम सब बराबर हैं। शंकराचार्य भी कहते हैं कि एक ही ईश्वर है और हम सब पूरा ईश्वर के अंग हैं, ईश्वर से अलग नहीं है। बस माया के कारण हम लगते हैं कि विश्व में जो है ईश्वर की कृति है, ब्रह्म की कृति है, उनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन हम सब में ईश्वर का, उस ब्रह्म का ही निवास है। इसलिए हम सब एक ही हैं, हम सब ईश्वर हैं। यानी कोई किसी से कम नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये करना हमारी मूर्खता है, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। तो इन्हीं संदेश के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कुछ अन्य वीडियो में, जो हम अगली बार आपके साथ कुछ नए टॉपिक पर लेकर आएंगे और इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।